अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले ज़बर वाले दो हरफी अल्फाज और ज़ेर वाले दो हरफी अल्फाज को मुफस्सल पढ़ा कि जिसमें से पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक होता था और दूसरा हर्फ साकिन। तो ज़बर वाले को भी पर देख लिए, ज़ेर वाले को भी देख लिए। अब जो पढ़ने वाले हैं पेश को पढ़ने वाले हैं। पेश में भी वही है जो ज़बर और ज़ेर में था कि पहला हर्फ मुतहर्रिक होगा और दूसरा हर्फ साकिन होगा। देखिए, पेश वाले दो हरफी अल्फाज में पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है और दूसरा हर्फ साकिन होता है। ये बात तो पता है। अब देखिए, एक चीज जो पहले बता भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हुरूफ कहते हैं। हम जो पढ़े हुरूफ तहज्जी में अलिफ से लेके या तक, अलिफ बा पा, उसको इकाई कहते हैं। और इसी इकाई हुरूफ के जोड़ के मजमुए का नाम लफ्ज है। जो लफ्ज पढ़ रहे हैं तो ये हुरूफ के जोड़ के मजमुए का नाम है। और वो क्या है? से हरफी भी हो सकता है, दो हरफी हो सकता है। एक हरफ वाला कभी लफ्ज नहीं होगा। एक हरफ वाला लफ्ज कोई लफ्ज नहीं होगा, उसको हुरूफ कहेंगे। लफ्ज उसी वक्त बनेगा जबकि दो हरफ मिलकर काम करे, और दोनों जब मिलेगा तो कोई साकिन होगा या मुतहर्रिक होगा। तो इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। दो हरफी अल्फाज में पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है और दूसरा साकिन होता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हुरूफ कहते हैं। हुरूफ के मजमुए का नाम लफ्ज है। लफ्ज की दो किस्म, जो लफ्ज पढ़ रहे हैं इसकी दो किस्म है। लफ्ज की दो किस्म है। लफ्ज की दो किस्म है, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहमल। लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहमल। जो मौजू है उसको मानेदार लफ्ज को कहते हैं। तो ये लफ्ज मौजू को कलमा भी कहते हैं, और कलमा दो हरफी, से हरफी, चार हरफी, पांच हरफी भी हो सकता है। लफ्ज की दो किस्म है, लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहम्मद। लफ्ज मौजू की जो किस्म है वो दो किस्म है, कलमा और कलाम। कलमा और कलाम। तो कलमा जो होगा, वो जो कलमा जिसको कहेंगे बात, मुंह से जो बात निकले कलमा या लफ्ज, तो वो दो हरफी, तीन हरफी, चार हरफी भी हो सकता है। तो देखिए, मिसाल के ऊपर आपके लिए कुछ मिसालें दी गई है। देखिए, गाफ लाम पेश गुल। आज हम पढ़ने वाले हैं पेश वाले हरफी दो हरफी अल्फाज। ये गाफ है, पहला हर्फ मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन। गाफ लाम पेश गुल। राता पेश रुत, बानुन पेश बुन, चानुन पेश चुन, काफ लाम पेश कुल, लामड़ा पेश लुड़, दालरा पेश दुर, पारा पेश पुर, जिमरा पेश जुर, गाफरा पेश गुर, अलिफा पेश उफ, गाफिम पेश गुम, बाका पेश बुक, बाका पेश बुक, बाता पेश बुत, गाफनुन पेश गुन, चापा पेश चुप, गल्लाम पेश गुल, राका पेश रुक, सिनरा पेश सुर, मिमरा पेश मुड़, राखा पेश रुख, रावा पेश रो, दालमी पेश दुम, पालाम पेश पुल। देखिए, पहला हर्फ मुतहर्रिक रहा। यह पेश वाले इसलिए क्योंकि हमने ज़बर वाला ज़ेर वाला पढ़ चुके हैं। अब हमें पेश वाले को पढ़ना। तो ये चीजों को जानना है कि पेश कब लगाना है, ज़ेर कब लगाना है, वो हालात के एतबार से मुतहर्रिक करेगा कि हमको यहाँ ये पढ़ना है। जब लफ्ज को पता रहेगा कि लफ्ज ये है तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करके लाना है और लिख भी लेना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।